कृष्ण भगवान ने कहा अच्छा। कहा अच्छा मामा जी आइए, बहुत पुराना हिसाब आपका पड़ा है, सब चुकता कर देंगे आज। नजदीक पहुंचे और उसके पास धीरे से कहा कि ठीक ठाक नहीं है क्या, हिसाब लेना देना है। बोले क्यों? कहा कि रामावतार में हमको आपने परेशान किया, सीता जी से वियोग कराया था। अब आपके कहने के कारण हमने इस तरह व्यवस्था किया, चूंकि उस समय मैं मर्यादित था और इस समय मैं मर्यादित नहीं हूं, पूरे स्वरूप में हूं। क्या किया? रज कश्या कराग्रेण सिरः काया पातयत। और जैसे एक हाथ मारा, उसका सर कट के भैया नीचे गिर गया। सभी ग्वाल बाल उसका उठा लो, जिसके जो कपड़े होते हो अपने अपने कपड़े पहन लो। सब लोगों ने, ग्वाल बालों ने कपड़ों को पहन लिया। लेकिन भैया कहाँ लंबा चौड़ा कंस इतना, और कहाँ ग्वाल बाल बेचारे छोटे छोटे, सारे कपड़े एक एक हाथ बड़े हो गए। और जिधर से चले बेचारे सब झाड़ू लगाते मानो चल रहे। कोई उठाया है, कोई इसे किया है, कोई धारण किया है। आगे पहुंचे, एक कपड़ा सिलने वाला दर्जी मिला। उसको कहा मामा ये हमारे सारे कपड़े सुव्यवस्थित कर दो। मानो भगवान का इंतजार कर रहा था वो। सारे कपड़ों को सुव्यवस्थित किया और दे दिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, घबराओ नहीं, सदा सर्वदा आपका मंगल रहेगा। हाँ, कम खर्च में ज्यादा पैसा मिलेगा। ऐसा हुआ और दर्जी खूब प्रसन्न हो गया और आगे बढ़े। कपड़े तो सुंदर हो ही गए थे, सब सीना तान के सब लोग चलने लगे। अपने मामा का नगर है, कोई बोलने वाला नहीं है, और पहली बार आए थे। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। कहा कपड़े तो बढ़िया हो गए, अगर एक एक माला अगर मिल जाए पहनने के तो काम बन जाए। तो यहाँ सुदामना नाम का एक मालाकार था, नित्य भगवान का चिंतन करता था और मालों को गूंथ करके रखता था। उस दिन भगवान संयोग से पहुंच गए, उसने सबको माला पहनाया और अपने जीवन को धन्य बनाया। बहुत खुश हुआ। मैं परमात्मा के लिए माला निरंतर इसी तरह बनाता रहूं। और उनके कमलवत चरण जी ने बड़े सुंदर ढंग से लिखा है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित आज भगवान बड़े अच्छे वाले मार्ग से जा रहे हैं। किस वाले मार्ग से? सिविल लाइन वाले मार्ग से। सड़कें चौड़ी हैं, सजी हुई हैं, और वो सड़क सीधे राजमहल की तरफ जाता है। व्यास जी की चातुराई और व्यास जी की लेखनी पर ध्यान दीजिए कि अथ व्रजन राजपथेन माधवः स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनम। अथ व्रजन राजपथेन। राजपथेन, हाँ, अरे जो राजा के घर तक पथ जाता हो, ऐसे रास्ते को, ऐसे पथ को राजपथ। कन्हैया पीछे पीछे उनके ग्वाल बाल, कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। महाराज कहा महाराज और तो सब ठीक ठाक है। प्रपक्षयांतिम प्रहसन रसप्रदः। एक कटोरी में चंदन लगाकर एक झुकी झुकी टेढ़ी सी आगे बढ़ी चली जा रही थी। एक हाथ में डंडा था, एक हाथ में चंदन था। तो डंडे के सहारे पीछे मुड़ के देखा, जिंदगी भर किसी ने उसको सुंदरी कहा ही नहीं। इतने प्रेम से उसको समझाया और दिव्य दर्शन दिया। वापस आ गया और वापस आकर के बढ़िया चंदन लगाया है। कहा दाशम हम सुंदर कंसमस्मतां त्रिविक्रमाहिलुलेपनम कर्मणि मद्भावितम भोजपतेरति प्रियम विनायवा कोन्यति मर्गदर्हति। अनायास ही आपने पहली बार मुझे सुंदरी कहा, नहीं सब कुब्जे कुब्जा कहते रहे। और चंदन लगाने के बाद भगवान ने बड़े सुंदर ढंग से उसको देखा और देखने के बाद पदभ्याम आक्रम्य पद प्रेहे, उसके दोनों पैर के अंगूठे से भगवान ने अपने दोनों पैर के अंगूठे को दबाया और दबाकर उसके धुंडी पर, यहाँ पर हाथ से हाथ रखा और उसके नेत्रों से नेत्र मिलाया और धीरे से ऐसे उठा दिया। उसका जो टेढ़ा था, कुब्जा थी, जो सीधी हो गई बिल्कुल। अरे उसने पूरे अंग प्रत्यंग अपने छुआ देखा, खुश हो गई।
कहा मुकुंद स्पर्शना सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। भगवान कृष्ण के स्पर्श मात्र से इतनी सुंदर हो गई, खुश हो गई और भगवान की बहुत बड़ी भगत हो गई। एक कुब्जा को भी सुख दे दिया भगवान ने। आगे बढ़े, दोनों तरफ सिपाही लगे हुए थे, बीच में मार्ग, तोरण, पताका, दुंदुभी सब लगी हुई थी। जगह जगह चौराहे बने हुए थे, सुसज्जित कर दिया गया था पूरा नगर। जैसे चौराहे के पास पहुंचे थे, एक मार्ग दाहिने तरफ जा रहा था, एक सीधे चौराहा टाइप बना था। तो कन्हैया जैसे दाहिने तरफ मुंडे लगे, सिपाही ने रुक गए, उधर कहाँ जा रहे हो, सीधे जाओ। बोले क्यों, इधर में क्यों नहीं जा सकता? अरे इधर किसी को जाना मना है भाई, इधर एक धनुष रखा हुआ है और उसकी सुरक्षा में हम लोग लगे हुए हैं, इसलिए आप उधर नहीं जा सकते हो। कह रहे आप हमको जानते नहीं हो, मैं कौन हूं? बोले कौन है? यहाँ के राजा कंस का मैं भांजा हूं, और एक शिकायत करूंगा तो नौकरी उकरी जय सीताराम। बोले फिर? कहा देखो हम कुछ गड़बड़ी नहीं करेंगे, बस जाएंगे देखेंगे। कहते हैं महाराज जैसे कन्हैया आगे बढ़े, उस धनुष को देखा। उस धनुष की सुरक्षा व्यवस्था कंस ने बहुत चौकसी से लगा रखी थी। उसको मालूम था कि जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा कंस की मृत्यु सुनिश्चित हो जाएगी, इसलिए वो बहुत सुरक्षित जगह पर रखा भी था और किसी को छूने नहीं देता था। कहते हैं महाराज कन्हैया जाके देखे और देख करके कहा ए भैया थोड़ा सा छू ले क्या? कहा ना छूना नहीं है। कहा हमको आप जानते नहीं हो, यहाँ के राजा कंस हैं और मैं उनका भांजा हूँ, और जब ऐसा परिचय बतावें तो सब लोग कहते ठीक है भाई छू ले। अरे छोटा सा बालक है, क्या करें? मात्र 11 वर्ष के थे कन्हैया जब मथुरा आए। जैसे उस धनुष को महाराज छूने के बहाने कन्हैया ने स्पर्श किया, धनुष को जैसे ऐसे पकड़ के उठाया, कई खंडों में हो गया। बड़ी तेज से आवाज हुई और उस अट्टहास की आवाज पूरे मथुरा में सुनाई दिया, मानो कंस को भी पता लग गया। कंसस्तु धनुषं भंगम रक्षिणां स्वबलस्य च वर्धम निशम्य गोविंद राम विकृणितम परम। विकृत हो गया, टूट गया, कई खंड में हो गया। और जब उसको पता लग गया तो उसको समझ में आ गया कि अब हमारे मृत्यु सुनिश्चित है। इतना पुराना, इतना तगड़ा, इतना मजबूत धनुष था महाराज, कैसे उस छोटे से बच्चे ने तोड़ दिया। सैनिकों ने जाके बताया, अब कन्हैया धनुष के उसको व्यवस्थित किए। अब इधर से उधर बड़ी बड़ी महलें, अटारिकाएं बनी हुई थी। कन्हैया आगे आगे चलते, बड़े सुंदर थे ही। हाँ, भगवान के सौंदर्य की का वर्णन तो कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता महाराज। स्वयं कामदेव के भी कामदेव के स्वरूप में कन्हैया आगे, पीछे पीछे गोपाल। अट्टालिकाएं से छोटी छोटी खिड़कियों से उस नगर की बधुएं देखने लगी। ए भैया मैंने सुना है छोटा सा कोई बालक आया है और टेढ़ी मेढ़ी जो कुब्जा थी ना उसको छू दिए, बड़ी सुंदर बन गई। अच्छा, अरे मैंने सुना है कि वो इतना ही नहीं और जो धोबी को भी जय सीताराम कर दिया। अच्छा, कहा अरे नहीं जानती हो क्या, वो जो बड़ा सा धनुष रखा था उसको भी तोड़ दिया। कहा देखने में तो बड़े सुकुमार लगते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, इतनी ताकत कहाँ से आ गई इनके अंदर? और सब बड़े सुंदर सुंदर घुंघराले घुंघराले कन्हैया के बालों का निरीक्षण कर रही हैं, अधरोष्ठा का निरीक्षण कर रही हैं, मानो हृदय में अपने बसाना चाहती हैं। और सब लोग अपना नाम पूछते हैं कि इनका नाम क्या है। कोई कहते हैं कृष्ण गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद,
ने कृष्ण कहा यशोदा ने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा यशोदा ने नटवर, कृष्णा पुकारा मैं तो कहूँ सावरिया भाषा, कोई कहीं गोविंद कोई गोपाला, कोई कहीं गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरी हवा सभी हवा
जैसे तुम छोटे हो वैसे तुम्हारी छोटी बुद्धि है, इसको हटाने के लिए थोड़ी खड़े हैं।